65-35 in favor of New Zealand. मेरा assessment. ओह, I think they are big time favorites going in अगर public. खड्डा दिख गया तो अक्षर पटेल भी आ जाएगा अक्षर 15 पटेल भी में आ फिर। जाएगा। और कट टू 2 days later शमी को टीम में ही नहीं लिया इन्होंने। मैं और शशांक का। अरे हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्रिकेट माइक। कल है हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, जिसके बारे में हम मतलब बहुत दिनों से वेट कर रहे थे एंड फाइनली इट्स हियर एंड फाइनली वी हैव यश शेट्टी एज वेल। यश शेट्टी और उसी के साथ हमारे पास है शशांक चौधरी। मतलब इनके साथ हमने पहले वीडियो किया है। और ऑल सेट गाइस फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ग्रैंड फिनाले से। ऑल सेट भाई, वेरी एक्साइटेड। पहली बार हो रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और इट्स अ न्यू फॉर्मेट। फर्स्ट विनर्स होने का एक्साइटमेंट अलग ही होता है, यू नो दैट हिस्ट्री बुक्स में जो रिकॉर्ड में आ जाता है नाम, वी आर द फर्स्ट विनर्स। यू नो एवरीबडी रिमेंबर 75 79 की वेस्ट इंडीज टीम्स, जबकि वो रेलेवेंट भी नहीं है आज की डेट में, बट यू नो द हाउ गुड दे वर, आज तक उसकी मेमोरी है। So again, it's an opportunity to create history and very excited to see two very good test teams battle it out. I actually loved when Shashank said कि we are the first winners, not we will be the first winners. Great optimism. I love it. ये ओरिजिनल ऑप्टिमिज्म है, ये थोड़ा फेक है शशांक, सच बताना। ऑप्टिमिज्म है, बट ब्लैक कैप्स की आदत है हगने की अच्छे ओकेजन्स पे हमारे। अच्छा, तो बैंकिंग ऑन दैट। नहीं, हगने की मतलब New Zealand against India actually does pretty well in big occasions. Yeah. I think it was only that one. That is the only fear that I have, and of course, we'll speak about it in due course and time. Actually, but genuine excitement है. Right. Actually, जो तूने बोला तो 2003 में जो हमने न्यूजीलैंड के साथ 2003 के वर्ल्ड कप में जो हराया न्यूजीलैंड को, I think that is the only defeat. Otherwise, न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड टेस्ट मतलब वर्ल्ड इवेंट पे अपने को कंटिन्यूअसली हराते आए हैं। स्पेशली we've lost 3-0 हारे भी थे न्यूजीलैंड में हम, तो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत पेसिमिस्टिक 2-0 तो वो थोड़ा पेसिमिज्म भी है, बट यार इट्स अ फाइनल यार, एंड दिस इज व्हेन यू एक्सपेक्ट योर बिग प्लेयर्स टू स्टेप अप। ये देखने में भी मजा आएगा कि यू नो who is the one who carries. Of course, we're banking on that man to get the 71st century as well, but let's see. अरे उसका तो काफी दिनों से इंतजार था। जैसे तूने बोला कि रोड टू फिनाले का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, वो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर भी ऊपर यहाँ पर भी आ जाएगा। सो गाइस, सी देयर आर ऑलरेडी अ लॉट ऑफ टॉक्स एंड एवरीथिंग, बट कल फाइनली उन्होंने एक 15 लोगों का स्क्वाड निकाला, जिसमें दे लेफ्ट आउट मयंक अग्रवाल, दे लेफ्ट आउट केएल राहुल, शार्दुल एंड वॉशिंगटन सुंदर। तो आई थिंक let's talk about my first question is what about Mayank Agarwal? मतलब मयंक अग्रवाल को उन्होंने टीम से बाहर रखा है 15 के, and see we all agree somewhere के शुभमन गिल is your man with Rohit Sharma, but मयंक अग्रवाल is the 4th highest run getter in Indian team, बहुत अच्छा से परफॉर्म किया है, but अगर इंडिया जीतता है then he won't be a part of that squad. What do you think about that? Mayank Agarwal is not your opener for sure. It's confirmed now, but he won't be able to part. He won't be able to the part of that 15-man squad. Yash, you want to go first? Karnataka boy. Karnataka, unfortunate for Mayank यार, he's had some memorable performances. South Africa के साथ सब मचा डाला था लड़के ने, but I don't see anything wrong in him not making the 15-man squad. अगर टीम को पता है कि ये लोग 2 ओपन कर रहे हैं, then just for the sake of it, just take medal दे. And I think Shubman Gill's selection is completely justified. London is very impressive in Australia. मतलब I get excited man, मतलब जो स्टार को हुक मारा भाई वो उधर, मतलब बहुत ही ज्यादा. I think it's India are going all in. Rohit Sharma and Shubman opening, both players with X factor. दोनों players मतलब who can take the bowlers on. So I think it's completely justified. I'm not surprised actually with any of the guys who have not made the 15, either Shardul
neither Washi, because for Yeah. me Washi Jadeja हमेशा उससे आगे रहेगा for me Exactly. as all round, at least right now मतलब बहुत ज्यादा difference है. सबसे बड़ा गेम बहुत बड़ा गेम है आई थिंक just too much to gamble on these players I think On अभी people like Washi. yeah on Washi I think not in the 11 for sure and then उसका he has enough time on his hands यार अभी उसका career बहुत है I mean it's more a heartbreak for Mayank probably even if it is a heartbreak but यार India की अभी bench strength or squad strength या जो भी बोलो आप two side approach whatever you want to call it it's just so good right now that क्या बोले यार hard luck you can just say hard luck to him but I think this team pretty much picks itself but bowling combination में I think थोड़ा बहुत we can talk about it. में that leads to my next question is Shardul is also not a part of this 15 men squad लेकिन यहाँ पर एक problem ऐसा था कि there were talks कि शार्दुल को they could fit in as a fourth seamer and तो अभी अगर शार्दुल नहीं है तो वो जो टाइनी पॉसिबिलिटी थी कि एक चौथा स्पेसर लाके लेकिन फिर भी बैटिंग जो डेप्थ थी उसको बिगाड़ दे मतलब शार्दुल इज अ डिसेंट बैट्समैन राइट नाउ एज वेल तो अगर उनको लगता है कि हमको 4 पेसर्स की जरूरत है right now I don't think they can do this with all these pacers because there is no batting. What do you think about that? Shashank? भाई मेरे ख्याल से तो it's pretty clear that they've put this कि अब वो 3-2 की कॉम्बिनेशन से जा रहे हैं 3 फास्ट बॉलर्स एंड 2 स्पिनर्स क्योंकि अगर किसी और फास्ट बॉलर की जगह बनती थी तो इट वाज शार्दुल नॉट बिकॉज ऑफ that he is exceptional bowler और दूसरों से अच्छा है it's only because of the fact that he helps your tail becomes a little longer तो उस फैक्टर से I think he could have been there but I think this is a clear suggestion that 3-2 के साथ जा रहे हैं and I would also agree with that 100% especially you can't leave out Ashwin man और Ashwin ने दिखा दिया है कि he can bat it out as well in tough situations he can sort of a difficult session निकाल सकता है I mean he has that capability as well और considering New Zealand के पास जितने left-handed batsmen है I think Ashwin has to play so I think that is where it's coming from I think that's the thought behind not taking Shardul. और 3-2 रहने तक I don't think you need another pacer who can bat also if we are playing 3-2 right अपना जड्डू हो गया अपना अश्विन हो गया more than handy batsman not for 3-2 for sure not for 3-2 for sure but if 4-1 is the case then could have been then Shardul could have been your man. Yeah, I think हमने 2-3 साल में ये तो देख लिया है कि we can rely and trust upon Jaddu and Ashwin to contribute. Yeah, right, so right. I think वहाँ पे टीम मैनेजमेंट को भी I think थोड़ा कॉन्फिडेंस उससे 100% आता ही होगा. So you guys think that it's pretty clear we are going with 3-2 combination? I think so. I think. और मस्त है ना we are all talking about pace attack both the team having brilliant pace attack but I think हम लोग का एक्सपेक्टर ये लोग ही रह सकता है जो जड्डू अश्विन अपने बॉल पे जो कर सकता है I think that is something if our pace attack cancel each other out as well that is something we are at a big advantage at. Yeah, exactly. Honestly guys honestly just one I'll ask you one question. What do you think who has a better pace attack India or New Zealand? That was my next question. Who is the guess who is the mind reader? Yeah. I think conditions wise New Zealand has some edge but I think variation wise मतलब जो different capabilities के bowlers है we have Bumrah who bowls मतलब in swing a slight outswing as well length hard hit करता है we have Ishant जो exactly probably the most experienced bowler right now and also he has height और उसके साथ जो अगर शमी आता है तो then you will see a lot of reverse swing if you get to see so I think for me it's India they have मेरे को न्यूजीलैंड लगता है यार I think New Zealand especially I think मेरे को भी I think Wagner थोड़ा सा edge देता है उनको वैरायटी का बात किया हमारे पास लेफ्ट है ही नहीं या लेफ्ट नहीं है but yeah that's what option में नहीं है अपने पास they have two दूर तक they have two अभी already टीम में ही 2 है
बट और अभी कंडीशंस कैसे हैं इंग्लैंड में? लाइक इज इट क्लाउडी, इज इट व्हाट डज इट्स रियली बैड। तेरे को पता है क्या है? आई चेक वेदर रिपोर्ट अगले एक हफ्ते की, एंड साउथहैम्पटन में वो प्रेसिपिटेशन परसेंटेज 60% से नीचे नहीं है 6 दिन इंक्लूडिंग वन रिजर्व डे। दैट इज द सीन। 3-4 दिन में खत्म हो सकता है मतलब? मैं 3-4 बोल रहा हूँ दिन में 3-4 भाई हो वो सकता लोग है, हमको 3-4 दिन भी खत्म ना कर हो, सकते ऐसा भी हो 3-4 सकता दिन भी है ना हो मैच। ऐसे। हाँ ऐसा हो सकता है। इट्स दैट बैड राइट नाउ, इट्स लुकिंग दैट बैड। हैं। अगर 3-4 दिन में खत्म हो रहा है मतलब न्यूजीलैंड जीत रहा है, राइट? हम लोग 3-4 दिन में ये टेस्ट नहीं जीत रहे। नहीं जीत मेरा सकते, मेरा ऐसा ये नहीं मानना है। है, मेरा ये देख ओपिनियन है कि हम लोग फाइट अब इट आउट 4th 5th डे तक। 3 दिन में मैच खत्म होना है तो न्यूजीलैंड जीत रही है भाई। देख गिल और पंत आए टीम में, तो हम आई थिंक आई हैव दैट कॉन्फिडेंस अभी कि जल्दी स्कोर करना और वो सब, हम जीत सकते हैं 3 दिन में। ऐसा यार नहीं है यार अभी मतलब, क्या। हाँ आई मीन ऐसा भी तुम नहीं यार, इंडिया तुम भी थोड़ा सा ऐसा भी इंडियन इंडिया इंडियन को वो इंडियन कर पेस रहा अटैक को है। भी थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं इंडियन पेस अटैक को उनको 60 पे ऑल आउट करने का नहीं देख सकता हूँ। मैं न्यूजीलैंड पेस अटैक अपने को 60-80 पे ऑल आउट करने का देख सकता अरे हूँ। अरे अरे आई डोंट वांट, बट दिस इज अ पॉसिबिलिटी। ये मेरा आई थिंक हो सकता है यश। आई थिंक न्यूजीलैंड की जहां बॉलिंग हम बात कर रहे थे कि बहुत अच्छी नहीं है, ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत अच्छी है। ऑन द कॉन्ट्ररी उनकी बैटिंग बैटिंग बहुत उतनी अच्छी इंप्रेसिव, नहीं है, इफ यू एग्जैक्टली। सी कि इट्स नॉट एज कंपेरेबल टू अस। तो आई थिंक कोई अगर किसी को 60 में आउट कर सकता है तो हम कर सकते हैं उनको, बिकॉज एक्चुअली उनके आई उनके होप कोई 60 पे ऑल आउट ना हो। भाई 36 ऑल आउट बार बार नहीं होता है। दैट इज वंस इन अ नहीं, 60 जनरेशन पे तो ऑल स्कोर। आउट हो ही ना, वो है मतलब। वो है वो है नो डाउट नो डाउट। 36 ऑल आउट बार बार नहीं अरे होता, वी बट यार मतलब मेरे को वो 36। टूर ऑफ न्यूजीलैंड अभी भी दिमाग में समझ रखना है। हाँ 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 हाँ, आई नो आई तो नो आई वो नो, है वो मेरा तो है। बस। इट्स टफ अभी यार। इट्स द बेट दो अगेन, एक चीज प्लेइंग इन देयर एडवांटेजेस की अभी वो खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। दे हैव मैच प्रैक्टिस बेटर देन इंडिया। ऑफ कोर्स मैच प्रैक्टिस समथिंग एल्स है, जितना भी नेट्स पे खेल लो आप, गोइंग आउट ऑन द फील्ड एंड इट्स अगेन दैट विल हेल्प देम स्टार्ट द टेस्ट स्ट्रॉन्गर। तो हमको ये है कि वी शुड स्टार्ट स्ट्रॉन्ग आई बट थिंक। लाइक आवर कैप्टन सेड, अगर तुम ये दिमाग में रख रहे हो तो डोंट बोर्ड दैट प्लेन। सो आई थिंक वो तो मैच मतलब मत देखो बोल रहे तू मेरे मैच को? मत देखो। नहीं, उस हिसाब से नहीं, ओके आई वाज लेट्स। टॉकिंग अबाउट मैच प्रैक्टिस। हम लोग बात कर रहे थे। आई रेड अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल टुडे। तो उसमें बोला जाता है दोनों टीम का चैलेंज है कि उनका बेस्ट 11 क्या है। हम लोग का मोस्ट मेमोरेबल विक्ट्री था ऑस्ट्रेलिया में, वेयर हमारा थर्ड स्ट्रिंग बॉलिंग अटैक बैट किया। वी हैड ओनली 2 पीपल हु प्लेड थ्रू आउट द सीरीज, थ्रू आउट द फोर्ट। एंड द सेम थिंग विथ व्हाट न्यूजीलैंड का ये इंग्लैंड के साथ विक्ट्री भी बहुत हुआ। देयर वाजंट विलियमसन एंड दे मिस्ड They were 2 or resting 3 six more people. players। They were resting six 6 people. people, हाँ they also have won हाँ a series। तो दोनों टीम का वो है कि what is their best 11 memorable matches, memorable victories is not। जो memorable victories जो टीम लाई है वो टीम तो नहीं खेल रही वो है। टीम तो नहीं खेलेगी। उस टीम में से 2-3 प्लेयर तो ऑलरेडी इन्होंने निकाल दिए। मयांक नहीं है, निकाल भी शार्दुल दिया नहीं है, वॉशिंगटन नहीं है, उस टीम से तो ऑलरेडी नहीं है। एंड आई डोंट थिंक उसमें से कोई लंबा कोई और खेलेगा। बट वही ये वाला प्लेइंग 11 वाला जो पार्ट है, आई थिंक अपने टीम में बस एक ही प्रॉब्लम है कि हु इज योर बेस्ट ट्रायो। के आर यू गोना प्ले सिराज समहाउ? सिराज इज वेरी टेम्पटिंग, मतलब उसको खिलाने के लिए बहुत ये करेंगे लोग, बट किसको तुम ड्रॉप कर सकते हो वहां पे? और व्हाट डू यू थिंक कि तुम्हारा बेस्ट ट्रायो क्या हो सबको सकता लगता है बुमराह फिक्स है, बुमराह इज है? मेकिंग यस, इट बुमराह इज है ना। फिक्स्ड। ट्रायो में मेरे बुमराह लिए एक तो है। बुमराह ईशांत दोनों फिक्स हैं। दो बुमराह ईशांत, मेरे लिए भी बुमराह और ईशांत दोनों फिक्स है bro। और तीसरा और में मेरे को सिराज और शामी में से है आई थिंक। हाँ हाँ वही है, लेकिन क्या कौन है? है? वो तो कौन है? है। कौन है? क्योंकि ऑप्शन देखो मत दे, ईशांत ये को हम फिक्स बोल रहे हैं, देख दैट्स कौन ऑल है गुड। हम चाहते हैं वो अलग होगा। आई एम 100% श्योर दे विल गो विद शामी। हम क्या चाहते हैं वो क्वेश्चन है, अगर हमारा या नहीं, ओपिनियन क्या है। बट यू कैन सी शमी प्लेइंग फॉर श्योर, मतलब उसमें हाँ नो मेरे को ये लग डिबेट। रहा है कि मैनेजमेंट तो मतलब सेम एज रहाणे, मतलब आई थिंक लास्ट हुरा टाइप का है उनका। दे हैव टू लाइक प्ले समथिंग लाइक दिस। आई थिंक वो तो फॉर गिवन है कि वो खेल रहा है शमी, बट मेरे हिसाब से आई थिंक आई विल आल्सो पिक शमी है। आई मीन शमी को कभी आईपीएल से जज नहीं करना चाहिए, और हमारी रीसेंट मेमोरी उसकी आईपीएल की है। रिसेंट मेमोरी आईपीएल की। और एक्चुअली देखा जाए तो ईशांत शर्मा भी बहुत टाइम से खेला नहीं, मतलब ऑस्ट्रेलिया टूर नहीं हाँ खेला। ईशांत शर्मा वाज वेरी गुड फॉर दिल्ली कैपिटल्स यार, अनबिलीवेबली गुड दिस टाइम।
या सो ईशांत, आई थिंक ईशांत और शमी तो खेल रहे हैं. ईशांत, शमी और बुमराह, 3 फॉर मी. व्हाट डू यू थिंक? अच्छा विकास, तू प्लेइंग 11 पे ही आने वाला था अभी? ये प्लेइंग 11 मतलब ये ऑलमोस्ट प्लेइंग 11 ही है अपनी, ऑलमोस्ट हो गया ना, वही हो ही 5 गया. बॉलर तो एग्जैक्टली. बता दिए हमने, Who's your 2 three? Who's ओपनर्स your बता third? दिए. Who's your चीकू third? भाई, पुजारा और रहाणे खेल रही है, और अभी पंत है. हाँ, बोलते हैं इसीलिए सब मैंने पंत प्लेइंग obvious, 11 वो साफ बात है. प्लेइंग 11 का कुछ रखा ही नहीं था, क्योंकि ऑलमोस्ट बाकी 4-5 तो सेम हो गए. पहले 6 सेम हो गए, फिर 3-2 के कॉम्बिनेशन में वो सेम हो गया. देन हु इज योर लास्ट पेसर, यश? मेरे को सिराज है यार. आई डोंट नो, आई थॉट दिस डे वुड नेवर कम वेयर आई वुड चूज सिराज ओवर एनीवन इन द कंट्री. But being an RCB fan, man, being an RCB fan. Yeah, I but you mean, got never to applaud thought I that would guy, do bhai. this. yeah, हाँ, absolutely, हाँ. absolutely. और मस्त मेरे को लगता है वो एक स्पिरिट लाएगा, समझ रहा है, वो एक एंथू ये भाईचारा, लाएगा, एक अलग भाईचारा वाइब लाता लाएगा है गेम वो. में. हाँ, एक अलग Yeah, वाइब लाएगा जब अगर वो खेला तो. Yeah, तो sure. गाइस, तो अपना हनुमा विहारी इज नो क्वेश्चन किसी, मतलब no, हम लोग I कंसीडर ही don't नहीं think कर so. रहे. I don't think so. मतलब हमारी टीम में ऑब्वियसली वी आर नॉट द मैनेजमेंट, बट जस्ट फॉर अस, यार हनुमा किसकी विहारी जगह नॉट इन द जगह बन रेस. रही है No, उसकी? I इंस्टेड ऑफ I ओनली रहाणे की जगह बन सकती है, और कोई जगह तो बन ही नहीं सकती. बिकॉज हनुमा विहारी यार, हिज लास्ट इनिंग्स पता है ना, अपना ऑस्ट्रेलिया वाला, वो मैच सेविंग इनिंग्स के बाद दिस इज हिज कमबैक. तो ऐसे तो रहाणे गिरा देगा, मैच जिताया मैच उसके पहले 100 बना के. हाँ हाँ, नहीं, इसका लास्ट मेमोरी वो है हनुमा विहारी का. फिर इसका लास्ट इम्पैक्ट फॉर द इंडियन टीम उसने ये करके अभी वो आ रहा है. नहीं नहीं भाई, लास्ट आई मेमोरी थिंक पे लास्ट रहाणे प्लेस. मेमोरी उसका लास्ट एक और इसका एक अपील ये है कि वो काउंटी खेल रहा है, तो एक अपील और है उसकी. खेल रहा था जस्ट बिफोर दिस, सो एंड हैज ही डन वेल शशांक? नो एक्चुअली. नो, आई तो डोंट थिंक No, ही no, no, स्कोर्ड वेल. no, no. लेस्टरशायर के लिए खेल रहा था, किसके लिए खेल रहा है, I know नॉट he रियली didn't, श्योर he आल्सो didn't, he किसके लिए didn't. खेल रहा, बट और आई अगर डोंट थिंक लास्ट he मेमोरीज पे did जाएंगे तो anything of अपने को note. विराट को बाहर बिठाना पड़ेगा. सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. एक शायद से विहारी की 32 बॉल डक भी थी, ऐसा कुछ भी हाँ, था. 32 बॉल कुछ डक था. वो पागल हो हाँ, गए ऐसे सामने है ना? वाले. सो या आई थिंक और आई थिंक एक मेरा आखिरी सवाल है, और बहुत मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है. हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू जज द assess द विकेट हियर. क्योंकि मैंने जो सुना है अभी तक, तो ऐसा बोल रहा था क्यूरेटर से ऐसे कुछ आ रहे थे कि फर्स्ट 3 days इट विल बी देयर बी अ लॉट ऑफ बाउंस एंड इट विल हेल्प पेसर्स. बट एंड जब चौथे और पांचवें दिन पे जाएगा, इट विल हेल्प स्पिनर्स एक्चुअली. तो अगर स्पिनर्स के बारे में आती है बात, देन न्यूजीलैंड का कोई तोड़ है नहीं वहां पे एज अ बैटिंग यूनिट एज वेल, कि वो अपने स्पिनर्स को खेल पाएंगे, या फिर उनका कोई स्पिनर्स है जो हमारे स्पिनर्स को इतना तंग भी कर पाएगा. सो आई थिंक ये कितना इंपॉर्टेंट होगा टू जज द विकेट एंड टू गेट द होल वेदर कंडीशंस एंड एवरीथिंग इन प्लेस. मेरे हिसाब से तो बैट फर्स्ट भाई. कोई भी पिच हो, कुछ भी हो, इंग्लैंड में वन ऑफ गेम है. यू हैव टू विन इट. विन द टॉस, बैट फर्स्ट, 4th इनिंग्स में उनको भेजो. आई थिंक दैट्स द रिटन रूल ऑफ टेस्ट क्रिकेट. अभी अब क्या छेड़ेंगे उसको यार. आई थिंक दैट्स एनी टीम. आई थिंक, और रिकॉर्ड भी साउथहैम्पटन में ऐसे ही है. आई थिंक फर्स्ट इनिंग एवरेज इज अराउंड 350. सेकंड इनिंग्स का एवरेज कम्स डाउन टू अराउंड 250 से 300 के बीच. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट ऐसे ही है. The average scores comes down per innings, so I think makes sense to bat first, and I think that's going to happen. Both dono, Williamson and Kohli, whoever wins the toss bats first. I think. मैं भी एग्री करता हूँ शशांक के साथ. आई थिंक वन ऑफ गेम है. यू डोंट वांट टू डू टू मच. यू डोंट वांट टू ओवरथिंक. You don't want to do a Pep Guardiola here, and जो है, go with the rules, go with the set format. और स्पिनर का विकास, हम लोग को भी कुछ बड़े स्पिनर, मतलब इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड का सीरीज में यार, हमको ऐसा जरूरी नहीं है कि यू नीड अ बिग स्पिनर टू रियली ट्रबल इफ इट इज असिस्टिंग अस. मतलब मैं वो इंडिया थी, हाँ एग्जैक्टली. थोड़ा, इंडियन कंडीशंस भी थी थोड़ी सी, वो भी दैट वाज अ लिटिल बिट डिफरेंट. बट अपने स्पिनर्स ऑन अ ट्रैक. अश्विन जड्डू को कुछ घूमने वाला मिल गया, चौथा घूमने वाला गलती से विकेट. थोड़ा भी खत्म उनको है. इतना पैच और भी मिल गया अश्विन तो पूरे वैसे ही विकेट ना पे. यार. क्या उनको 4 लेफ्ट हैंडर है, 3 लेफ्ट हैंडर है इनके? 4 पहले लेफ्ट हैंडर 4 है लेफ्ट प्रोबेबली. हाँ, उनके हाँ, पास अगर हाँ, पूरे और विकेट अश्विन में तो वैसे इतना ही भी लेफ्ट उनको हैंडर्स खड्डा मिल गया का. कहीं, तो आई थिंक वहां से वो अश्विन अंदर लेगा, जड्डू बाहर लेगा. वो ऐसे ऐसे चलाते रहेंगे भाई, इतने से भी. खड्डा, अगर खड्डा दिख गया तो अक्षर पटेल भी आ जाएगा. अक्षर पटेल भी आ जाएगा. या मतलब या लिटरली रैन थ्रू देयर अटैक. सो आई थिंक
इस हिसाब से मेरे को लगता है तो ओके चलो प्रेडिक्शंस पे आता है। यश ने थोड़ा सा हिंट दे दिया था इनिशियली कि क्या लगता है कितना परसेंटेज वाइज इंडिया इंडिया न्यूजीलैंड 65-35 in favor of New Zealand. मेरा assessment. I think they are big time favorites going in. Public कुछ भी बोल रही है आजकल कि India is a better ये, but मेरा personal opinion है 65-35. We'll have to play extraordinary cricket to win this test match. एक्स्ट्राऑर्डिनरी यार 2 मिनट तो है। क्या तू अपने न्यूजीलैंड टूर से या फिर पिछले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से क्या वो थोड़ा सा इम्पैक्ट है या फिर यू आर जस्ट स्टेइंग न्यूट्रल एंड रैशनल ऑन दिस विकेट एंड एवरीथिंग या फिर थोड़ा सा डर है कहीं न्यूजीलैंड का? वर्ल्ड कप का नहीं यार, 50 ओवर फॉर्मेट मेरे को आई डोंट थिंक इट हार्डली इंप्लाइज। मैं और ज्यादातर मैं हिस्टोरिकल चीजों में मानता नहीं हूँ। इंडिया ने कभी आईसीसी में न्यूजीलैंड के साथ हमेशा हारी, वो सब में आई डोंट कंसिडर, मैं उसको ज्यादा वेटेज नहीं देता हूँ। मेरे को न्यूजीलैंड का टूर बहुत खटकता है, बट न्यूजीलैंड का मेरा है कि इंडिया का टूर ऑफ न्यूजीलैंड मेरे को बहुत खटकता है कि थोड़ा मुश्किल तो खाते भाई अपने बैट्समैन। अभी आई लव इंडिया मेरी जान है एंड ऑल दैट, आई एम अ ह्यूज फैन, बट मेरे को थोड़ा सा So it's 65-35 in New Zealand's favor for Yash. Yeah, it was a nightmare for sure. Shashank? Yeah, भाई similar I think. I think 60-40 है मेरे लिए. 65 नहीं है, 60-40 है. Because 5% मैं विराट कोहली के लिए हटा रहा हूँ. Because we have got the best batsman in the world. Eventually, when it comes down to quality, we have the best batsman in the world. There is no argument. Form and everything goes out of the window. और पर जीतेगी पुजारा है। आई थिंक पुजारा बहुत बड़ा की रहने वाला है ना शशांक। पुजारा आई थिंक रहाणे इज गोना बी अ बिग, आई थिंक रहाणे अगर इंडिया जीतेगी तो रहाणे हैज टू प्ले वेल मेरे हिसाब से। आई थिंक रहाणे इज द, आई थिंक मेरे हिसाब से इंडिया जीतेगी तो इट्स गोना बी ऋषभ पंत भाई। ओह पंत भी है यार। हां एग्जैक्टली 60-40 है, बट वो कुछ मार लेगा। द ऑडासिटी 60-40 है, बट या भाई आई एम बैकिंग इंडिया टू विन भाई। India will win and Virat Kohli 70. It's not 60-40 then. 60-40 India is winning बोल रहा है तू? 60-40 है अभी लग रहा है, but even as an underdog you can win. Yeah, even हाँ. Underdog तो नहीं है यार। मतलब I want them to. Underdog मतलब relative underdog। 60-40 में तो underdog क्या बता, मैं क्या word use करूँ उसके लिए vocabulary क्या है? Because तेरा क्या है prediction? I'm backing India. It's like 50-50 for me. ये 50-50 क्या होता है भाई? कौन जीत रहा है? मैं बोल रहा हूँ इंडिया जीतेगा। और क्योंकि 51-49 आई एम सेइंग हाँ 51-49 और मैं बोल रहा हूँ इंडिया जीतेगा। आई एम लाइक परसेंटेज भी छोड़ दे, मैंने तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके छोड़ दिया था। हम जीत रहे ये मैं बोल रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके छोड़ दिया था कि तुम परसेंटेज में बताओ। चलो देखो तुम्हारे हिसाब से तो 3 चीजें और, ठीक है 3 चीजें और है। तो tell me your best batsman in the match. One name just. कोहली है भाई और क्या? Highest scorer का बात कर रहे हैं when we speak about best batsman. Well, best batsman मतलब best batsman यार, मतलब किसी के 70 रन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किसी के साथ अभी वो तो भी अंडरस्टैंड राइट उसको ऐसे। ऋषभ पंत भाई, ऋषभ पंत। It's Rishabh Pant for Yash और Shashank भाई कोहली भाई। कोहली 71. It will be poetic man. Nice. And we best will bowler. Remember this as Kohli's 71 innings, 71st century innings. We will remember this test match by that. Great. Best bowler. तेरा विक्कू। विराट के अलावा बोल यार तू। I think अजिंक्य रहाणे। मैंने क्या बोला? विराट के अलावा बोल। किसी का भी नाम ले सकता था यार। मैं बोल रहा हूँ अजिंक्य रहाणे will play well in this। मेरे लिए अजिंक्य रहाणे और I know मतलब रोहित यार टीम सऊदी, ट्रेंट बोल्ट, नील वैगनर, काइली जेमिसन। क्या टीम अपनी यार? मैं बोल रहा हूँ हाँ पुजारा रन्स नहीं बनाएगा ना भाई। क्या टीम है यार? तो हाँ for me I think it's अजिंक्य रहाणे। Best bowler guys, best bowler R Ashwin. No fast bowler, I'm a spinner. R Ashwin, me too. For me it's Jasprit Bumrah. Boom.
बूम बूम करेंगे, बूम बूम। इजीली हो सकता है भाई, कोई भी हो सकता है कोई मतलब भी अगर जितने ऐसी bowler बारिश खेल हो रहे रही है, ऐसा ओवरशैडो है, तो भाई कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता केन है। विलियमसन डालेगा बॉलिंग जो रूट की तरफ 5 विकेट लेके, हो सकता है। नहीं डालेगा ना। कोहली डालेगा, कोहली ने केएल की विकेट भी ली है अभी। तो अभी एक मतलब रैंडम प्रेडिक्शन वाला सवाल। तो अगर इंडिया जीतता है, ठीक है, अगर इंडिया जीतता है, हु विल बी द वन हु विल स्कोर द लास्ट रन और ये कैसा या क्वेश्चन है? लास्ट विकेट? जस्ट रैंडम प्रेडिक्शन, मैच विनिंग रन या मैच विनिंग winning विकेट। moment coming from Ashwin taking a wicket and running around the ground, running around Agassiz squad. अच्छा, अश्विन ने विकेट चटका के भागने वाला है। पहले स्टंप लेके। चल अभी इसका नाम ले लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ रिपीट ऑफ गैबा, पंच स्कोरिंग द विनिंग वन रन। स्कोरिंग और विकेट लिया तो और मतलब तू बोल रहा है भाई कि पंच स्कोरिंग द विकेट रन लिया तो रोल नहीं सॉरी आई विल चेंज माय थिंग। हाँ, तो अगर फिर इंडिया चौथी की बैटिंग बैटिंग, आएगी भाई अपनी। हाँ चौथी बैटिंग है फिर इंडिया की जीतती है। तो बॉलर ही होगा कोई, शामी यॉर्कर। शामी, ये रैंडमली इसने रैंडम शामी रैंडम। यॉर्कर। ने कुछ अबे रैंडम तो खेल क्या दिया क्वेश्चन अपने को। क्या है ये? ये क्वेश्चन ऐसा ही है टाइम पास। इस पे बेटवे पे पता क्या ऑड्स मिलेंगे तेरे को? बेटवे पे 20-25 का चल रहा है उसके ऊपर, बता। विकास विराट कोहली कवर ड्राइव मार के जिताने वाला है, ये क्या तेरा अरे वो जवाब? तो मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं वो। और गैस्मिक हो जाएगा नहीं वो और गैस्मिक मतलब अरे तोड़ा है गाबा का घमंड वाला सीन हो जाएगा। फॉर मी शमी के छक्के से एक्चुअली जीती तो? आल्सो ये यार शमी, मतलब मैंने ऑलरेडी लिख के रखा था अपने लिए, शमी हाँ, शमी शमी आखिरी यॉर्कर। बॉल। और कट टू 2 days लेटर शमी को टीम में ही नहीं लिया इन्होंने। मैं और शशांक का। अरे हाँ मतलब पागल। तुम्हारे हिसाब से अपने मियाँ तो नहीं खेल रहे, हाँ मेरे हिसाब मियाँ से भाई नहीं खेल पक्का रहे नहीं मियाँ, खेल रहे। मेरे हिसाब से नहीं खेल रहे मियाँ। एंड फेयर कॉल आई गेस। हाँ 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 Siraj will not be selected by because he हाँ। doesn't like booze. He doesn't like booze. दारू पीता तो Booze. रवि शास्त्री को पसंद होता ना। क्या है यार, बहुत स्लो है यार। अरे on that note guys, on that note thank you so much for coming. You boys, you. ओके Loved, You loved, all तो the loved, best. loved. ये मिलते हैं 65-35 को तोड़ के बाद में, मतलब मेरे प्रेडिक्शन को राइट सही करार देते हुए। फट से अपन भाई मिलेंगे प्रेडिक्शन तो मैच मैंने के भी बाद। इंडिया विन किया है, मैं तो बस हाँ ऑड्स मैं बता और रहा हूँ कि शशांक विल they are 65-35 favorites. इंडिया फेवरेट्स फॉर मी एंड शशांक। और शेट्टी भाई से मिलेंगे जब उसके 65 का तोड़ेंगे अपन। सो या थैंक यू Yes, सो मच फॉर hopefully तुम वाचिंग। तोड़ रहे हो। मैच के तुरंत बाद मिलते हैं, ठीक है? मैच के तुरंत बाद Okay, मैच boys. के तुरंत बाद यस तुरंत, थैंक यू तुरंत थैंक बाद। यू guys. guys, thank you so much for watching and if you like the video please hit the like button, subscribe to Cricket Mike, thank you so much, bye.